हेलो एवरीवन। तो आप देख सकते हैं कि आज हम लोग बात करने जा रहे हैं रूल्स एप्लीकेबल इन अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। रूल्स एप्लीकेबल इन अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड का मतलब क्या है, मैं आपको ये बता देता हूँ। देखिए, इसका मतलब ये है कि जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट होता है, मतलब जब पार्टनर्स किसी बात पे एग्री नहीं किए हैं कि उनका क्या प्रॉफिट होगा, क्या लॉस होगा, मतलब इन्होंने एग्रीमेंट में कोई बात डील नहीं की, एग्रीमेंट में कोई डील नहीं की, तो पता है क्या होता है, जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट होता है, पार्टनरशिप डीड नहीं बना होता है, तो उस कंडीशन में पार्टनरशिप एक्ट अप्लाई होता है। मतलब ये कि पार्टनरशिप एक्ट तब यूज में आता है जब पार्टनरशिप डीड ना हो। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड है तो एक्ट अप्लाई नहीं होता है। अगर पार्टनरशिप डीड है तो एक्ट अप्लाई नहीं होगा, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो एक्ट अप्लाई होगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि रूल्स एप्लीकेबल, मतलब ये रूल्स कहाँ लिखे हैं, पार्टनरशिप एक्ट में लिखे हैं। ये अपने मन से कोई नहीं दिया है, ये रूल्स एप्लीकेबल है जब अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड हो। तो मतलब कि ये रूल्स पार्टनरशिप एक्ट में लिखे हैं। तो उसमें पहला नियम क्या लिखा है पार्टनरशिप एक्ट में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पे पहला नियम लिखा है। उसमें ये लिखा है द प्रॉफिट एंड लॉसेस आर टू बी शेयर्ड इक्वली इररिस्पेक्टिव द कैपिटल कंट्रीब्यूशन। इसका मतलब ये है कि अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो सभी पार्टनर का प्रॉफिट इक्वल होगा। मतलब ये कि ए पार्टनर है, बी पार्टनर है, सी पार्टनर है, इन सब का रेशियो 1:1:1 होगा। 2 है तो 2 लोग 1:1, 3 लोग हैं तो 1:1:1, 4 लोग हैं तो 1:1:1:1। इससे कोई मतलब नहीं है कि ये 4 लाख लगाया है, ये 40,000 लगाया है और ये 4,000 लगाया है। इससे कोई मतलब ही नहीं है कि किसने कितना पैसा लगाया। कैपिटल कंट्रीब्यूशन कोई 10 लाख लगा दे, कोई 1 लाख लगा दे, तो भी इससे कोई मतलब नहीं है। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो उस कंडीशन में जो रूल्स एप्लीकेबल होता है, सभी पार्टनर को इक्वल प्रॉफिट मिलेगा। ये पहला प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मतलब कि पहला प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का रूल है पार्टनरशिप एक्ट के थ्रू। दूसरा रूल है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ऊपर, तो उस कंडीशन में किसी भी पार्टनर को कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शैल बी अलाउड टू द पार्टनर इफ देयर इज अ प्रोविजन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन अ पार्टनरशिप डीड, इट विल ओनली अलाउड व्हेन देयर इज प्रॉफिट। इसका मतलब ये है कि पार्टनर को इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। अगर पार्टनरशिप डीड के प्रोविजन में लिखा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने को, तभी दिया जाएगा, और वो भी तब दिया जाएगा जब प्रॉफिट होगा। मतलब ये समझाता हूं, देखिए इसमें पहली बात क्या लिखी है कि पार्टनरशिप डीड नो इंफॉर्मेशन अबाउट आईओसी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को मैं आईओसी लिखा हूं। अगर आईओसी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं तो कुछ नहीं दिया जाएगा। अगर आईओसी के बारे में इंफॉर्मेशन है तो इसमें 2 पॉइंट है। पहला, कितने परसेंट से दिया जाएगा, ये पहला पॉइंट है, वो लिखा होना चाहिए। ठीक है, देना है आईओसी तो कितना देना है वो लिखा होना चाहिए। दूसरा, ये तभी दिया जाता है जब पार्टनरशिप में प्रॉफिट हो। अगर प्रॉफिट होता है तभी आईओसी दिया जाता है। अगर प्रॉफिट नहीं हुआ है तो आईओसी उस कंडीशन में नहीं देते। मतलब कि फर्म को प्रॉफिट होगा तभी पार्टनर को इंटरेस्ट मिलेगा। अगर फर्म को प्रॉफिट नहीं हुआ है तो उस कंडीशन में प्रॉफिट नहीं मिलता है। इसके बाद की कंडीशन क्या लिखी हुई है, देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का मतलब क्या है, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा ड्राइंग पे। चाहे कोई कितना भी पार्टनर ड्राइंग कर ले, कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। उसके बाद अगर सैलरी ऑफ पार्टनर, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, पार्टनरशिप डीड में सैलरी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है या कमीशन के ऊपर कोई इंफॉर्मेशन नहीं, तो किसी पार्टनर को सैलरी या कमीशन नहीं दिया जाएगा। बात समझ में? अगर किसी उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर किसी पार्टनर ने लोन दिया है तो इस कंडीशन में उसे 6% का ब्याज मिलेगा। पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो ये 6% का ब्याज,
कई बच्चे क्या सोचते हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे भी 6% लगता है। बेटा ये नहीं है, ये गलत है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे कोई इंटरेस्ट नहीं होता। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कोई चार्ज नहीं होगा। सिर्फ किस पे चार्ज होगा? इंटरेस्ट ऑन लोन पे चार्ज होगा। एडमिशन ऑफ पार्टनर, एडमिशन ऑफ पार्टनर के बारे में हमने पहले ही पढ़ा था कि विदाउट द कंसेंट, कल ही हमने पढ़ा था, अरे मतलब पिछली क्लास में पढ़ा था, विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर नो न्यू पार्टनर कैन बी एडमिटेड इनटू द फर्म। मतलब कि हर पार्टनर का राइट है कि वो कंसेंट दे। कंसेंट का मतलब अपनी इच्छा रखे कि वो एडमिशन लेना चाहता है। अगर सभी एग्जिस्टिंग पार्टनर राजी हो जाते हैं कि नए पार्टनर का एडमिशन होगा तभी होगा। अगर एक भी मना कर देगा तो उस कंडीशन में नए पार्टनर का एडमिशन नहीं होता। इसके बाद हर पार्टनर के पास राइट है कि वो बिजनेस के वर्क में पार्टिसिपेट कर सकता है। ये सेम है जो हमने पिछली क्लास में सीखा था। और हर पार्टनर के पास राइट है कि वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में चेक कर सकता है। ये राइट्स के बारे में बात कर रहा है, जो हमने राइट्स ऑफ पार्टनरशिप के बारे में बात की थी, सेम है। हर पार्टनर के पास राइट है कि वो बुक्स ऑफ अकाउंट को देख सकता है, बुक्स ऑफ अकाउंट की जेरॉक्स करा सकता है। उसे कोई मना नहीं करेगा कि आप बुक्स ऑफ अकाउंट को नहीं देख सकते। ये हर पार्टनर का राइट है। और ये राइट कौन देता है? पार्टनरशिप एक्ट 1932 देता है। ठीक है, ये क्लास आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और अपने दोस्तों से शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।